वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और बस अभी मैं सो कर के उठी थी। करीब आधा एक घंटा हुआ होगा, आधा घंटा तो हो ही गया होगा। तो बस फिर मैं लग गई थी अपने काम पर, क्योंकि फ़ोन आ चुका था। हमारी जो हाउस हेल्पर हैं आज वो नहीं आई थी, तो उनका कॉल मॉर्निंग में आ गया था। बस अच्छा ये था कि आज मतलब मॉर्निंग में कॉल कर दिया था, तो मैंने अपने सारे जो मेरे काम थे वो मैंने टाइमली कर लिए थे। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की थी झाड़ू से, क्योंकि झाड़ू वगैरह कर लो फिर इतना हेडेक नहीं रहता है, फटाफट से अपना सारे काम निपटते जाते हैं। तो एक साइड मैं सारी चीज़ें सेट करते जा रही थी और इधर झाड़ू भी अपना करते जा रही थी। सो फ्रेंड्स, तो मैंने झाड़ू वगैरह कर ली थी और इसके बाद अपना जो मॉपिंग वगैरह का था वो कर लिया था। और बस फिर मुझे आज इतना कुछ काम नहीं था, क्योंकि कपड़े उपड़े जो थे वो मुझे वॉश नहीं करने थे। तो फिर मैंने शावर ले लिया था। तो कुछ यहाँ बेडशीट वगैरह थी, तो सोच रही थी उसको रख देती हूँ, क्योंकि मैं लाई थी डालने के लिए। फिर मुझे मैं शावर वगैरह लेकर के आ चुकी हूँ और आज मैंने हेयर वॉश भी किया था। तो आज मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी नहीं आई थी, तो बस अपने सारे कामों से फ्री होकर सब कुछ सेट वेट करके बेसिक से जो काम रहते हैं, आज थोड़ा सा काम बढ़ गया था तो वो सारे करके मैं आ चुकी हूँ नीचे। मम्मी इधर सो रही हैं और भाभी लोग ऊपर हैं। बस अभी मैं मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह नहीं लेती हूँ, तो जस्ट फ्री होकर के मुझे भूख लगी थी और मुझे गरम गरम दाल चावल बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अपने लिए दाल और चावल थोड़ा सा लेकर के आई थी। चलिए खा लेती हूँ, जल्दी से आइए, आप सब भी खाइए आकर। बोलो कौन आया? चाचू किसके? मेरी बदबू आ रही। हेलो। सड़ी बदबू आ रही है। डाले पहले सूज। आज मेरी मम्मी आई। क्यों? क्योंकि आज कोई मम्मी आई। इधर खड़ी बैठा ना, तो ये बैठे रहे तो वो नीचे बैठे थे और मैं तो मस्ती कर रहा था। कैमरा में हम लोग ने कागज लगा दिया। कैमरे में कागज लगा दिया। इतने स्मार्ट बच्चे हैं, देखिए कैमरे में कागज लगा। क्यों? मस्ती स्टार्ट करते रहे। गंदी बात होती है। कैमरे में कागज लगा दिया। मेरी स्कूल जाता है खेलना, रोज स्कूल जाता है। उसकी चोटी देखो, उसकी उसकी चोटी कितनी अच्छी थी। अरे कुकू क्यों रो रही थी? बेचारी को कोई नहीं लेना, तो उसको ले आते। क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आने दे रहे? क्यों नहीं आने दे रहे थे? कौन है? एकदम छोटा था। तो आप सब ने वानी की बातें तो सुनी, क्योंकि वो स्कूल से आई तो वो बस ऐसे ही करती है थोड़ी देर। मतलब उसका यही रहता है, सबको प्यार जताना। ऐसा लगता है जैसे पढ़ाई करके क्या बहुत पता नहीं कहाँ से आई है, तो बस उसका ये चलता रहता है।
तो यहाँ फिर मैं अपना बेडशीट वगैरह इधर की चेंज की थी। तो यहाँ वो जो आपको मैंने अभी इससे पहले बेडशीट दिखाई थी, पहले मैं वो डाल रही थी, फिर वो मुझे ठीक नहीं लगी तो मैंने इसी को वॉश किया था, फिर से इसी को डाल दिया। क्योंकि यहाँ ना सभी लोग बैठते हैं तो बहुत गंदा होता है, इस वजह से मैं डार्क कलर ही डालती हूँ, जैसे ब्लैक है। और ज़्यादातर आपको ब्लैक ही यहाँ पर मिलेगी बेडशीट। मैं जो भी डालती हूँ इस जगह के लिए मैंने बना करके रखी कुछ बेडशीटें जो मैं यहीं पर डालती हूँ केवल। तो बस यहाँ मैं ये सब चीज़ें सेट कर दूँगी अच्छे से, कुशन्स वगैरह लगा कर के यहाँ रख दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे खाली खाली सा। तो यहाँ कुशन लगा दूँगी। और फिर यहाँ का इसका ये ना धागा जो बांधने वाला था वो निकल चुका था। तो मैंने क्या किया, मुझे धागा भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाया, तो एक रबर बैंड मुझे दिख गया था, तो मैंने यहाँ इस पर रबर बैंड लगा दिया था। तो बस काम चल गया था। अब जब ऊपर जाऊँगी तो इसमें धागा लेकर के इसमें लगा दूँगी, अच्छे से डाल के बांधने के लिए लगा दूँगी। फिर यहाँ चेयर वगैरह लगा दी थी, क्योंकि इधर उधर सारी पड़ी रहती हैं। और वानी स्कूल से आ गई थी तो उसका बैग वैग वो सब भी उठा के रख दूँगी। इधर मैं आपको दिखा रही थी। फिर मैं इस रूम में आई। इस रूम में बहुत ज़्यादा मतलब बिखरा था सामान, बिखरा क्या, बच्चे तो इधर उधर फैलाते ही रहते हैं, कितना भी आप सेट कर लो उनको फैलाना है तो फैलाना ही है। तो यहाँ मैंने पोछा ओछा मैंने कर लिया था सब कुछ, मतलब लगा के रख दिया था अच्छे से। फिर यहाँ मैंने ये वाला कारपेट डाल दिया था, क्योंकि वानी पढ़ती है ना तो यहीं पे बैठ करके यहाँ पढ़ लेती है। तो यहाँ चीज़ें मैं सही से देख लेती हूँ एक बार, मतलब जब भी झाड़ू पोछा हो जाता है तो एक बार मैं अपने पूरे घर को अच्छे से देखती हूँ कि सब चीज़ें अपने जगह पर हैं या बाहर। और इधर कारपेट वगैरह सेट कर दिया। ये कर्टेन है, उनको भी पहले सेट करती हूँ, बिकॉज बहुत गंदा दिखता है सच बताऊँ तो। चलिए अब चलती हूँ, मम्मी को बिंदी देनी थी, मेरी फिंगर पे लगी हुई है। बस मेरे जो भी नॉर्मल से काम थे उनको मैं करके आ गई थी, मतलब चुटुर पुटुर वाले काम आप कह सकते हैं। इधर कर्टन लगाना, बेडशीट्स ठीक करना, एक बार देख लेती हूँ। ये सब करके फिर मैं आ गई थी बेबी के पास। तो मैं उसको खिला रही थी, ऐसे उसको परेशान कर रही। पता है ये फ़ैन मतलब इतना छोटा है तो अभी से इतना ये फ़ैन को देखता है, बहुत ज़्यादा फ़ैन को देखता रहेगा। फिर मैंने काफ़ी देर बाद फ़ोन उठाया था तो यहाँ ताई जी लोग आई थी, तो सभी लोग बैठे थे। इधर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, दीदी थ्रेड लिए थी तो उससे मैं कोशिश कर रही थी थ्रेडिंग कैसे करते हैं, तो वो मैं पूछ रही थी। तो वो मुझे बार बार समझा रही थी, तो मैं कह रही थी आप अपना हाथ दिखाओ, मैं एक बार ट्राई करती हूँ, एक बार मैं ट्राई करती हूँ। तो वो हो नहीं रहा था। फिर दीदी मतलब उन्होंने मुझे कई बार समझाया, फिर जाके मेरे इस दिमाग में गया, क्योंकि भाभी को थ्रेडिंग करवानी थी। और दीदी सच बताऊँ बहुत अच्छी थ्रेडिंग करती हैं, बहुत अच्छी। तो बस वही सब चल रहा था। ये देखिए ऐसे करके कितनी मुझे मेहनत लग रही थी, उन्होंने ना जाने कितनी बार मुझे ये चीज़ें समझाई कि कैसे करते हैं कैसे करते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में बड़ी मुश्किल से गया कि कैसे करते हैं। तो ताई जी इधर बाबू को लिए हैं और हम सब लोग बैठे थे, हम सबकी बातें चल रही थी। क्या वही बस कुछ बातें होती रहती हैं, सबके बीच में चलती, तो वही हम सबके बीच चल रही थी। तो यहाँ सभी लोग मतलब बैठे, तो मैं दीदी से कह रही थी आप एक बार मुझसे थ्रेडिंग करवाओ तो मैं अच्छी करती हूँ। तो सब हंस रहे थे, कह रहे करवाना मत, पता चले एक छोड़े और एक रहे ही ना। तो बस वही सब था। और फिर बस यही भाभी थ्रेडिंग वगैरह करवा रही थी, मुझे तो करवानी नहीं थी तो मैंने करवानी क्या, मतलब अभी इतनी जल्दी मैं नहीं करवाती हूँ। फिर मैं आई थी किचन में, क्योंकि घर पे कुछ गेस्ट आज आए थे, तो बस वही नाश्ता वगैरह लगा रही थी, भाभी लोगों की हेल्प कर रही थी नाश्ता वगैरह लगाने में, क्या कैसे लगाना क्या, तो वही कुछ करते जा रही थी। हुआ क्या था, यहाँ मैं ग्लास देख रही थी, कहाँ ग्लास गया, तो सच बताऊँ वहाँ ऊपर से ग्लास निकालते निकालते हुआ क्या गिर गया था, बुरा तो बहुत लगा था, सच में बहुत बुरा लगा था। कि क्योंकि पूरा सेट होता है ना, फिर एक इधर उधर टूट जाए या कुछ भी हो तो नहीं अच्छा लगता है, बुरा लगता है। तो बस ये मैं स्वीट्स के लिए बाउल निकाल दिए थे, और ऐसे मतलब काफ़ी कुछ नाश्ते में काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो वही रहता है ना, सब लोग आते हैं लगाओ नाश्ता, इसके बाद उनको जो भी बर्तन वगैरह आप निकालो उनको वॉश करो रखो, बहुत सारे काम हो जाते हैं रखने उठाने में। गेस्ट आते हैं तब तो अच्छा लगता है, लेकिन जब जाते हैं फिर ये सब जब काम करो तो बुरा लगता है। बुरा क्या, ये लगता है यार अभी लगाया था फिर से निकालो। तो बस यहाँ वही सारी तैयारियाँ चल रही हैं।
और फिर मैं नाश्ता वाश्ता करवा के काफ़ी देर बाद आई थी, तो खुद भी कुछ खाने लग गई थी, भूख लगी थी सच बताऊँ तो। मैं भी भूख लगी थी तो मुझे कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी बहुत पसंद है, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर इधर शाम की झाड़ू वगैरह नीचे करनी थी तो मैं यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा रही थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। फिर इधर भैया चाय वगैरह बाद में लेके जा रहे थे तो बस वही चाय आय पी सब लोगों ने, मैंने भी चाय पी। आप सोचेंगे अभी कोल्ड ड्रिंक पी थी, अब इसने चाय भी पी ली एक साथ। नहीं, कोल्ड ड्रिंक पिए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था तो, और फिर ये शाम का टाइम था तो इस वजह से मैं चाय भी पी रही थी। तो भैया मेरी भी चाय ले आए थे और अपनी भी, तो हम लोग चाय मैंने पी ली थी। काफ़ी टाइम हो गया था शाम में झाड़ू वगैरह। आज तो सच बताऊँ बहुत लेट हो गया था, मेरे सारे काम बहुत लेट हो गए थे। और फिर बारिश भी जैसे ही मैंने झाड़ू वगैरह की तो थोड़ी देर में बारिश वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैं सोच रही चलो ठीक है, बारिश में जाऊँगी, भीगूँगी जा कर के, लेकिन यही था, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, क्योंकि मम्मी गुस्सा करती हैं। मम्मी मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं बारिश में भीगने में, क्योंकि होता क्या है, भीग जाओ फिर कपड़े वपड़े बहुत सारा, मतलब भीगना तो अच्छा लगता है, इसके बाद बहुत बवाल होता है, सारे बाल वाल गीले हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती। तो यहाँ मैंने अपनी चाय रख दी थी तो कुछ सामान इधर उधर पड़ा था तो उसको भी एक सा लगा दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इधर उधर बिखरा सा पड़ा रहे। और फिर यहाँ मैंने हैंड वॉश किया और फिर इधर डुग्गू भी आ चुका था, वो भी अपनी शैतानी में लगा हुआ था, जो कि उसका काम है। सारा दिन मैं उसको डांटती हूँ लेकिन वो सारा दिन शैतानी ऐसे ही करता है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और बारिश बहुत हुई है, सच बताऊँ ठीक ठाक, बहुत तो नहीं कह सकती हूँ बट ठीक ठाक बारिश हो चुकी है। तो मैं जा रही थी राजमा बनाने, भाभी लोगों ने सारी प्रिपरेशन करके रख दी थी तो मैंने बोला था आज मैं बनाऊँगी और मैं रेसिपी वगैरह भी शूट करने वाली थी। तो हुआ क्या, फिर मौसम ने तो दिखाई दिया, फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं आ गई छत में आप सबको मौसम दिखाने, खुद भी इंजॉय करने और थोड़ा बहुत एक आध मैंने रील्स भी बनाई और बारिश का मैं अच्छा से इंजॉय भी किया। तो राजमा तो मेरा एक साइड रखा रह गया, अब देखती हूँ आगे क्या शूट करती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता है। तो चलिए मैं पहले तो मौसम को अच्छे से इंजॉय करती हूँ, काफ़ी देर से कर रही हूँ और अब चलती हूँ नीचे अपने करूँगी, वरना मम्मी से डांट पक्का मिलने वाली, क्योंकि मैं 1 घंटे से ऊपर हो गया मुझे ऊपर छत में आए हुए। अभी भी मौसम ऐसा है कि लग रहा है बहुत बारिश हो रही। तो चलिए फिर आप सबसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो यहाँ मैं भीगने के बाद चेंज वेंज करके किचन में आ गई थी, तो सब सामान रख रही थी क्या कैसे रखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना मैसी सा सब दिख रहा था। और इधर भाभी ना खाना वगैरह की भी सारी तैयारी करने लगी थी, तो उधर साइड में कुकर में भाभी ने रख दिया था राजमा और एक साइड मतलब चावल रख दिए। तो हमारे यहाँ चावल जो होते हैं वो कभी मतलब कुकर में नहीं बनते हैं, किसी को नहीं पसंद आते हैं वो, पता नहीं क्यों थोड़ा सा गीले गीले से लगते हैं, कुछ भी कह लो, तो हम लोगों को नहीं अच्छे लगते हैं, तो हम लोग यही वाले खाते हैं, कुकर वाले, सॉरी भिगोने वाले। और यहाँ मैं दीदी का कॉल आ गया था तो मैं दीदी से बात भी करती जा रही थी और अपने साथ के साथ काम भी करते जा रही थी। ऐसा नहीं कि मैं बात करूं तो बस फ़ोन में लगी हूँ, हाँ मैं बात ज़्यादा करती हूँ, मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, कभी दीदी का मतलब कभी बड़ी दीदी का, कभी छोटी दीदी का, और भी बस। तो ये रहता है कि अगर फ़ोन मेरा लगा है तो साथ के साथ मेरे काम भी होंगे। हाँ, लेकिन ये गंदी बात है कि दिन भर फ़ोन लगाना भी अच्छा नहीं है, कि सारा टाइम आप दिन भर कान में फ़ोन लगाए रहो, वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। लेकिन मैंने कान में नहीं लगाया था, मैंने स्पीकर पे डाल दिया था तो यहाँ बस वही सब चल रहा था। भैया तो यहाँ सबको लिफाफे वगैरह दे रहे थे, तो अच्छा तो नहीं लगता, सच बताऊँ मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसे कोई मतलब जाए और पैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई ऐसे दे के जाए तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। और फिर बस यही सब चल रहा था, मैं ना कर रही थी और भाभी भी अपने बर्तन धुलने में भाभी मतलब ये जो हमारा काउंटर टॉप है इसको भाभी अच्छे से क्लीन कर रही थी और मैं साइड बर्तन वगैरह जो भी थे उन सबको मैं वॉश करके रखते जा रही थी। और फिर राजमा तो आपको पता ही है नहीं बनाया था मैंने, भाभी ने बनाया था। तो फ़ोन भी मेरा है और साइड में फ़ोन भी रख दिया था और बर्तन भी करते जा रही थी। तो बस ऐसे मेरे काम होते हैं, आप सब देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अगर आप सबको मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ मैं आपको राजमा दिखा रही थी जो कि बन चुका था, फ़ोन मेरा अभी भी लगा हुआ है और यहाँ ज़ीरा आलू कह रही हूँ, आलू फ्राई करके, ये मुझे खाने थे, मुझे राजमा नहीं अच्छा लगता। तो चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय।